भगवान श्री राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ था। वाल्मीकि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में किया था और श्री वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना द्वापर युग में किया था। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है क्योंकि इसने वैदिक संस्कृत से भिन्न लौकिक संस्कृत में काव्यधारा का प्रवर्तन किया। इसके रचयिता वाल्मीकि आदिकवि कहे जाते हैं। दूसरी ओर महाभारत को इतिहास कहते हैं, जिसके रचयिता व्यास हैं। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था। यह नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था। आरंभ में इसमें केवल श्लोक थे और गणेश द्वारा लिखित श्लोकों का मूल नाम वेद व्यास ने महाभारत की कल्पना की थी, लेकिन यह गणेश ही थे जिन्होंने संपूर्ण महाकाव्य लिखा था। हम गणेश द्वारा लिखित महाभारत कहानी की उत्पत्ति का पता आदि पर्व या आरंभ की पुस्तक से लगा सकते हैं। यह महाभारत की पुस्तकों में से भगवान गणेश जी ने ही महाभारत काव्य अपने हाथों से लिखा था। पौराणिक कथा के अनुसार विद्या के साथ साथ भगवान गणेश को लेखन कार्य का भी अधिपति माना गया है। गणेश जी को सभी देवी देवताओं में सबसे अधिक धैर्यवान माना गया है। उनका चित्त स्थिर और इसकी घटनाएं वर्ष पहले घटी होंगी। यह संभवतः पहली बार लगभग वर्ष पहले या उससे थोड़ा पहले लिखा गया था, लेकिन इसके विषय आज की राजनीति, कला और धार्मिक संस्कृति में जारी हैं। रामायण में धर्म की प्रधानता है जबकि महाभारत में शौर्य और कर्म प्रधान है। रामायण में राम का रावण के साथ युद्ध करना एक नियति थी, जबकि महाभारत में कौरवों व पांडवों का युद्ध पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या के कारण ही हुआ। रामायण में सदाचार और नैतिकता का प्राधान्य है, जबकि महाभारत में राजनीति और कूटनीति का प्रधान है। को आदि काव्य कहा जाता है क्योंकि इसने वैदिक संस्कृत से भिन्न लौकिक संस्कृत में काव्यधारा का प्रवर्तन किया। इसके रचयिता वाल्मीकि आदिकवि कहे जाते हैं। दूसरी ओर महाभारत को इतिहास कहते हैं, जिसके रचयिता व्यास हैं। वह विश्वकोश के समान भारतवर्ष के ज्ञान विज्ञान के सभी पक्षों का निरूपण करता है। संक्षेप में रामायण कथा हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्युलोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। अंततः श्रीराम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। वर्णमाला का श अक्षर रामचरितमानस में नहीं आया है। यह केवल संस्कृत के श्लोक में प्रयुक्त हुआ है। इस अक्षर के प्रयोग न होने का कारण है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में है और अवधी भाषा में श का प्रयोग नहीं किया जाता है। अवधी भाषा में केवल स और श का ही। श्रीराम ब्रह्मा जी के पुत्र दरीची के पुत्र महर्षि कूर्म कुर्मी कश्यप के वंश से जो सूर्यवंश हुआ, उसी के इक्ष्वाकुल में श्री राम का जन्म हुआ। इन्हें रामचंद्र भी कहते हैं। रामायण के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र सीता के पति व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। महाभारत के मूल संस्करण को जय संहिता नाम दिया गया था। महर्षि वेद व्यास ने इसका वर्णन किया था और भगवान गणेश ने इसे लिखा था। इस मूल महाकाव्य में केवल श्लोक थे और यह संस्करण सर्वप्रथम जय कहलाया। उसके पश्चात इसे विजय कहा गया और उसके उपरांत इसे भारत नाम मिला और अंततः यह महाभारत के नाम से विख्यात हुआ। मंदोदरी कलश को उठाकर उसमें रखा हुआ रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी का यह भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और वो रावण की पुत्री होने के साथ उनकी मृत्यु का कलश को उठाकर उसमें रखा हुआ रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी का यह भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और वो रावण की पुत्री होने के साथ उनकी मृत्यु का सबसे पहले जवाब दिया गया। माता सीता जी और राधा जी किस समाज की थी? माता सीता नेपाल से थी, वहां के मैथिल समाज से आई थी। राधा जी बरसाने की थी, यादव समाज से थी। गंगापुत्र भीष्म को महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। उन्हें देवव्रत भी कहा जाता है। भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि वह उस समय के किसी भी योद्धा से पराजित नहीं हो। रामायण को आदिकाव्य कहा जाता है क्योंकि इसने वैदिक संस्कृत से भिन्न लौकिक संस्कृत में काव्यधारा का प्रवर्तन किया। इसके रचयिता वाल्मीकि आदिकवि कहे जाते हैं। दूसरी ओर महाभारत को इतिहास कहते हैं, जिसके रचयिता व्यास हैं। कृष्ण भारतीय संप्रदाय सनातन धर्मे च वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं भगवान परम तत्वम च कृष्णो श्री भगवतो लीलावतार रूपः कृष्णस्तु स्वयं भगवान इति कथ्यते कर्षति आकर्षति इति कृष्ण मेघशंवर्णीय इति। तस्य सीता के भाई का नाम क्या था? सीता के भाई का नाम मंगलदेव था। देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे। चेहरा चंद्रमा के समान सौम्य, कांति वाला, कोमल और सुंदर था। उनकी आंखें बड़ी और कमल के समान थी। उन्नत नाक यानी चेहरे के अनुरूप सुडौल और बड़ी नाक थी। उनके होंठों का रंग उगते हुए सूर्य की तरह लाल था और दानों होंठ समान। वैदिक साहित्य में प्रथम नाम के रूप में राम का उल्लेख मिलता है, जो दो संरक्षक नामों से जुड़ा है, मार्गव्य और औपतस्विनी, जो विभिन्न व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते